हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकुस एकेडमी। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस जो कि नई एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव बीन ऑलवेज क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम ह्यूमन बींग्स हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ के बारे में क्यूरियस रहते हैं। हमें जानने की हमेशा जिज्ञासा रहती है कि ये ईयरफोन कैसे मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, ये पेन कैसे चलता है, अपनी आंखों से अपन को कैसे दिखाई देता है, अपने कानों से अपन को कैसे सुनाई देता है, अपन कैसे बोलते हैं। ये सब चीज़ें अपन को एक क्यूरियसिटी में डालती हैं कि अपन कैसे जिज्ञासा करते हैं कि कैसे चीज़ें काम करती है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा कि वो बचपन से अपने मम्मी पापा से बहुत सारे सवाल करता है कि पापा ये मशीन कैसे काम करती है, ये मोबाइल से बात कैसे होती है। ऐसे करके वो बहुत सारे जो भी अपनी सराउंडिंग में जो भी काम होते हुए देखता है, उन सारी चीज़ों के बारे में वो पूछता है। डिड यू एन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। और आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो वो भी अपने टीचर से बहुत सारी चीज़ें पूछता है, बहुत सारी चीज़ों के सवाल करता है, अपने मैडम से, सर से पूछता है कि सर ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है। As you enter the middle stage, we will continue the fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in। और जैसे अपन अपनी मिडिल स्टेज में आते हैं, अपन बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को बेसिकली ये बताया जाता है कि स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं, और जो किसी भी सीड से प्लांट कैसे बनता है, ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें अपन को 5th क्लास तक बताई जाती है। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। और जिस वर्ल्ड में अपन रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बच्चा जानना शुरू करता है। और इससे पहले जो बुक चलती है उसका नाम होता है एनवायरमेंटल साइंसेज, जिसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें उस बच्चों को सिखाई जाती है। एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस। और 6th क्लास में जैसे ही बच्चा आता है तो एक नई सब्जेक्ट बनाई जाती है जो कि होती है अपना साइंस। एक नई सब्जेक्ट के तौर पे जो भी प्रैक्टिकल चीज़ है, जो भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है, जो भी उसकी क्यूरियोसिटी है, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक नई सब्जेक्ट बनाई जाती है जो कि होती है साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और अपना जो चैप्टर बोलता है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि यही बोल रहा है कि कैसे जो साइंस का वर्ल्ड है वो बहुत वंडरफुल है। अब देखो साइंस की कुछ डेफिनेशन दी गई है। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग। Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe। कि साइंस एक सोचने का तरीका है, ऑब्जर्व करने का तरीका है, डूइंग थिंग्स कैसे काम होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने का, एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स को वो अनकवर करता है, मतलब उनका रहस्य को सुलझाता है। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर। और साइंस एक बहुत बड़े एडवेंचर की तरह है। क्यों? क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उसकी बहुत सारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। और साइंस में अपन क्वेश्चंस आस्क करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। और एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, अपन तरह तरह की चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, और कैसे चीज़ें काम करती है। जैसे कि अपनी आंखों से अपन को कैसे दिखाई देता है, यह भी एक साइंस का टॉपिक है, और इसमें अपनी ये जानते हैं कि आँख कैसे काम करती है। फॉर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। और इन सब साइंस को जानने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के रहस्य को जानने के लिए अपने दिमाग में एक चीज़ होना जरूरी है, क्वेश्चन करना, आस्किंग क्वेश्चन। कि अपन को क्वेश्चन करना आना चाहिए, अपने अंदर क्यूरियोसिटी, अपने अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। वेयर इज विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। और इसीलिए इस साइंस की जो भी बुक्स है उन सब का नाम क्यूरियोसिटी रखा गया है, क्योंकि साइंस अपने अंदर सोचने की क्षमता विकसित करती है, अपने अंदर क्यूरियोसिटी विकसित करती है। वेदर इट इज स्टडिंग टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड। आप छोटे से कण को देख लीजिए, मिट्टी के कण को, एंड मैसिव माउंटेन्स, ए लीफ ऑफ ग्रास और वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। और अपन इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें जानने को मिलती है, और वो सब चीज़ों को अपन को एक्सप्लोर करने का मौका देती है साइंस। कि अपन जंगल में जाओगे, आप जंगल में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को देखोगे, अलग अलग बर्ड्स को देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की सारी चीज़ें देखोगे, आप डिफरेंट प्रकार की सैंड देखोगे, पत्थर देखोगे, स्टोन्स देखोगे। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन। आप जब आसमान में देखोगे तो आप आश्चर्य करोगे कि जो नाइट में स्काई होता है उसमें स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं। और वाच्ड ए फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। और आप जब किसी फ्लावर को देखोगे कि वो कुछ समय तक तो कली बन के रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो खिल जाता है, तो उसका
कौन सा टाइम है कि वो खिलता है। अब जैसे कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसका फिक्स होता है कि वो सन की तरफ ही फेस करके खिलेगा वो। ऐसे ही छुईमुई का पौधा होता है, अगर उसको आप छुओगे तो वो अपने आप को सिमट लेता है, वो सुकेड़ लेता है। तो ये क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, सारी चीज़ें साइंस के अंदर। इसलिए साइंस को बहुत वंडरफुल बताया गया है। देयर इज जस्ट ए फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। और बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो अभी तक की सॉल्व नहीं हुई है और वो सॉल्व होना बाकी है। ऐसे करके जो साइंस है वो मिस्ट्री से भरा हुआ है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इज एवरीवेयर। और साइंस के बारे में सबसे वंडरफुल थिंग ये है कि ये हर जगह है। आप एक छोटे से पार्टिकल से लेके ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है उसके एंड तक जाओगे, वहां तक साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस। और ओशियन की डेप्थ जो मेरियाना गर्त है उसमें भी साइंस है, उसमें भी कोरल रीफ्स और एनिमल्स रहते हैं। एंड वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, और स्पेस में आप देखोगे कि नासा बहुत सारे मिशन भेजता रहता है, तो आउटर स्पेस में भी बहुत साइंस है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। कि खाना क्या बन रहा है किचन के अंदर, कैसे गैस काम कर रही है, कैसे गैस का बर्नर जलता है, कैसे खाना बनता है। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में गेम खेलते हैं आप, कैसे कोई बच्चा फिसल जाता है, कैसे वो किक मारता है तो बॉल आगे जाती है। ये सब चीज़ों के अंदर साइंस है। आप आगे जाके जानोगे कि न्यूटन के लॉज होते हैं वो मोशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही फ्रिक्शन होता है, उससे अपन देखते हैं कि जो बॉल होती है वो कुछ समय के बाद लुढ़कती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद जाके रुक जाती है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफ्टन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। और ऐसा भी है कि साइंस हर जगह है। आप अपने घर में बैठ के भी कोई साइंस की बहुत बड़ी खोज कर सकते हो, आप कोई बहुत बड़ी चीज़ का रहस्य निकाल सकते हो। तो साइंस एवरीवेयर। आपकी थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, कि आप कितना बेहतर तरीके से सोच पाते हो। आप डिफरेंट फिगर देख सकते हो, जैसे डेजर्ट का दे रखा है, एक कोस्ट का दे रखा है, ऐसे ही अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशियन दे रखा है, एक गैलेक्सी का व्यू दे रखा है। गैलेक्सी का मतलब होता है कि जो अपन आसमान में देखते हैं, जो स्टार्स दिखते हैं, और उन सारे स्टार्स का बहुत बड़ा कलेक्शन, वो गैलेक्सी होती है। साइंटिस्ट लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। साइंस एक बहुत विशाल चीज़ मान सकते हैं, एक पजल की तरह मान सकते हैं। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल। और अपन जब भी एक नई डिस्कवरी करते हैं तो उस पजल का एक छोटा सा हिस्सा सॉल्व कर पाते हैं अपन। मतलब कि अपन उस पजल का बहुत छोटा सा हिस्सा सॉल्व कर पाते हैं। अभी भी बहुत सारी डिस्कवरीज बाकी है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। और साइंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई लिमिट नहीं है, इसकी पजल्स आप सॉल्व करते जाओ और पजल्स आती जाएंगी, नई नई प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, नए नए क्वेश्चंस आपके दिमाग में रच जाएंगे। अब जैसे कि अपन अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अपने बॉडी की अगर बेसिक यूनिट माने तो अपनी सेल है। सेल के बाद अपन धीरे धीरे गए टिश्यू पे पहुंच गए, टिश्यू के बाद धीरे धीरे अपन जाएंगे तो ऑर्गन्स पे जाएंगे, ऑर्गन्स के बाद जाएंगे अपन सिस्टम पे जाएंगे, फिर उससे करके पूरी बॉडी बन जाएगी। तो देखो कितने माइन्यूट लेवल तक अपन गए हैं। Sometimes we find that a piece of the puzzle has been put in wrong place and needs to be moved। और कभी कभी कुछ पजल्स मिस्टेक कर जाती है अगर उनको गलत तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, या फिर साइंस की कोई चीज़ है जो कि गलत अपन ने रिसर्च करी लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्रूवन नहीं हो रही, तो अपन नए खोज के लिए निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ने कुछ खोज लिया तो अपन वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, नहीं, उससे आगे भी खोज करते हैं। न्यू डिस्कवरीज ऑफ्टन चेंज ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होती है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करती है और अपन और बेहतर तरीके से चीज़ों को जानते हैं। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we find out is useful in our daily lives। आप देखोगे कि as you go through this book, आप इस पूरी बुक को पढ़ोगे, 6th क्लास की है ये। You will encounter interesting ideas, आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। Do some थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले एक्सपेरिमेंट्स भी देखोगे आप। सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। और आप देखोगे कि वो सारी जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो आपकी डेली लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं, आपके जो भी काम करने को। अब जैसे कि आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं कि आप पहले उसके बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन अब उस एक्सपेरिमेंट को जान के आप इजीली आप बहुत सारी अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। एंड गैस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और क्या होगा अगर अपन बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर डिस्कवर करते जाएं, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर कनेक्टेड। और आप देखोगे कि कुछ समय के बाद बहुत सारे आइडियाज़ आपस में कनेक्टेड फील होते हैं आपको, कि उससे उस पॉइंट से उस पॉइंट को जोड़ा गया, उस पॉइंट से उस पॉइंट को जोड़ा गया, ऐसे करके आप कनेक्टेड पूरा फील करते हो। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बाई लुकिंग
वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट ओवर होम प्लेनेट अर्थ। अब अपन शुरुआत करते हैं, मान लो अपने प्लेनेट होम अर्थ से। अर्थ इट इज़ द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। और अर्थ एक ओनली प्लेनेट है जिस पर की लाइफ सपोर्ट करती है। इट हैज़ एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इसका खुद का एक एनवायरमेंट है जो अपन को प्रोटेक्ट करता है। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और आप देखोगे कि जो लाइट की जो अर्थ है उसमें अमेजिंग वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लांट्स एंड एनिमल दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन द प्लेनेट। और आप देखोगे कि बहुत सारे जगह पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। यू माइट हैव सीन ए सीड ग्रो इनटू प्लांट। आप देखोगे कि एक सीड कैसे प्लांट बन जाता है। एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। एक कैटरपिलर कैसे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज होता है, ये भी एक वंडर ही है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। और ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों के आप डिस्कशन निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन से आप क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। और कैसे एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसे कि देखो आपको दे रखा है कि कैटरपिलर है, कि वो कैटरपिलर कैसे होता है आप जानते हो। उसके बाद देखो प्लांट है, कैसे सीड से प्लांट बन रहा है, कैसे एनिमल्स रहते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, वो ग्रो करते हैं। ऑफकोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। और ग्रो करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, खाना। एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ ए फैसिनेटिंग। और आप देखोगे अपना इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। अपने कहीं पे अपने माउंटेन्स हैं, कहीं पे अपने मैदान है, कहीं पे अपने कोस्टल एरियाज है, कहीं पर अपने डेजर्ट है। अलग अलग जगह अपन को अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके खाने भी अलग अलग प्रकार के हैं। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट कुजीन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज। और अपन देखोगे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की डिशेज होती है। वाट आर दे मेड ऑफ। और कैसे वो डिशेज बनी है। हाउ डू वी फाइंड दैट। और अपन कैसे जानेंगे कि उनको कैसे पहचानेंगे अपन। अब जैसे कि देखो आपको अलग अलग डिशेज दे रखी है, ये साउथ की है, कुछ नॉर्थ की है। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। और खाने के साथ साथ अपन को एक चीज़ और ज़रूरी होती है सर्वाइवल के लिए, वो है वाटर। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। और वाटर एक बहुत पवित्र और डिलाइटफुल मतलब बहुत स्वादिष्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, डिलाइटफुल मतलब बहुत अहम, बहुत जरूरी सब्सटेंस है। हैव यू एवर जम्प्ड इन ए पडल व्हेन इट रेन। आप कभी किसी तालाब या फिर कुएं में गए होंगे जब बारिश होती है। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स। कैसे बारिश होती है, ये भी एक बहुत सोचने की बात है, कैसे ये पूरा सिस्टम चलता है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजर एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन हीट। अब देखो कैसे पानी को ऊपर ठंडा करोगे तो वो बर्फ बन जाता है, और गर्म करेंगे तो उबल जाता है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर। आपने देखा होगा कि अपन गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं, और सावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर। तो ऐसा क्यों है, क्यों अपन गर्मियों में गर्म पानी नहीं पी सकते। पीते हैं लेकिन क्यों, अच्छा क्यों नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उस समय एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर कहाँ से है, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है साइंस का। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। अपन कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी चीज़ हॉट और कोल्ड है, तो उसको टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में आप 11th-12th में बिल्कुल डिटेल में जानोगे कि कैसे टेम्परेचर बना है। वेदर इट इज़ वाटर और ओवर ऑन बॉडी वैन वी हैव फीवर। अब देखो फीवर कैसे होता है, अपनी बॉडी गर्म कैसे हो जाती है, अपन मेजर करते हैं थर्मामीटर से, तो वो थर्मामीटर कैसे काम करता है, उसके अंदर मरकरी होता है। तो देखो आपके दिमाग में एक बहुत सारी क्यूरियोसिटी जगेगी। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, कि कोई चीज़ हॉट है कोई चीज़ कोल्ड है, वो कैसे पता चल रहा है अपन को। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। अपन देखते हैं अपने चारों तरफ बहुत प्रकार की चीज़ें देखते हैं। द पेपर वी राइट ऑन द, जिस पेपर पे अपन लिखते हैं। द मेटल की चाबी, द प्लास्टिक रूलर, अपन देखते हैं रूलर फूटा देखते हैं। द रबर इरेजर इन अवर बॉक्स। अब ज्योमेट्री बॉक्स हर बच्चे स्टूडेंट के पास होता है, उसमें देख लो आप बहुत सारी चीज़ें होती है। द मैग्नेट दैट कीप द बॉक्स क्लोज। आपने देखोगे कि जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उसमें मैग्नेट लगी होती है, उससे वो क्लोज हो जाता है बिल्कुल टाइटली। द क्लोथ्स भी वियर, कपड़े अपन पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मेनी अदर थिंग्स, अपन बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये चीज़ें सब किससे बनी हुई है, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है। अब कोई अपनी लकड़ी से बनी हुई है, जैसे कि पेंसिल, रबड़ वो रबड़ से बना हुआ है, जैसे शार्पनर अपनी प्लास्टिक से बनी हुई है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हाँ ये सब डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। हाउ डू बी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अदर, अपन कैसे सेपरेट करेंगे अलग अलग मटेरियल्स को। अब देखो अपन कुछ चीज़ों को तो अपन देख के ही सेपरेट कर देते हैं, कुछ चीज़ों को अपन टच करके सेपरेट करते हैं। अब जैसे आयरन और जो भी मेटेलिक चीज़ें होते हैं उनको अपन को अगर आयरन और अदर चीज़ों को अलग करना है तो अपन को मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे करके अपन बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से अलग कर सकते हैं।
वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। और जैसे जैसे अपन इस बुक में आगे बढ़ोगे कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अपन वैसे भी अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो अपन को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। वट वाइल लिमिट ओवर क्वेश्चन टू ओवर अर्थ अलोन। अब देखो क्यों अपन क्वेश्चन को अपन अर्थ पे अलोन करते हैं, अपन स्टॉप करते हैं अर्थ तक ही अपन क्यों सोचते हैं। अपन अर्थ से भी बाहर जा सकते हैं। अपन देखते हैं कि बाहर अपने पास मून है, सन है, मार्स है, बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, अपने पास स्टार्स हैं, अपने पास ध्रुव तारा भी है एक। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून, मिलियंस ऑफ स्टार दैट शाइन इन द स्काई। और देखो अपन यूनिवर्स की बात कर सकते हैं। देखो साइंस कितनी वंडरफुल है। अपन अपने ब्रेन से लेके अपन खुद जहाँ बैठे हैं वहाँ से लेके और अपन बहुत दूर यूनिवर्स के एंड तक सोच सकते हैं। अपन बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में समझ सकते हैं। डिस्क्राइबिंग हाउ थिंग्स मूव, कैसे चीज़ें मूव करती है, कैसे एनिमल्स मूव करते हैं, कैसे अब देखोगे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्रकार से मूव करते हैं। घोड़ा वो अपने पैरों से चलेगा, जो अपना स्नेक है वो रेंगेगा, और जो टर्टल है, जो फिशेस है वो पानी में अपने तैरेंगे, वो अलग अलग तरीके से चलती है। डिस्क्राइबिंग हाउ थिंग्स मूव, सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड। अब सीड, पीनट सीड की आप देखोगे उसकी स्किन कैसे अलग अलग होती है। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अब देखो ये बुक ये बोलना चाह रही है कि आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा क्यूरियस बनाएगी, ये आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, आपको इंक्वायर करोगे, आप पूछोगे हर चीज़ के बारे में। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। और आप देखोगे आपके दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इवन तो यू मे हैव नॉट रियलाइज यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस। आप इससे पहले 5th क्लास तक आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जान चुके होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी और किताबों से ही थोड़ी, अपन अपने पेरेंट्स से या फिर टीचर से पूछ के भी बहुत सारी चीज़ों के आंसर जानते हैं। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग। अब देखो एक मेथड बताया गया है कि कैसे अपन ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, कैसे कि उसका ऑब्जर्वेशन निकाले जाते हैं। जैसे कि एक दे रखा है सपोज योर फोन स्टॉप्स राइटिंग, कि माना कि आपका पेन स्टॉप कर गया राइट के, तो आप क्या क्या सोच सकते हो कि एक तो पेन की इंक खराब हो सकती है, उसका आगे का जो निब है वो खराब हो सकता है, उसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट यू डू, आप क्या करोगे। यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, आप खुद से क्वेश्चन करोगे, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन क्यों रुका है। यू माइट गेस दैट द इंक इज फिनिश्ड, आप सोचोगे कि मेरी इंक फिनिश हो गई। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। आप देखोगे कि पेन को खोल के देखोगे और उसमें देखोगे कि रिफिल में इंक है या नहीं है। अगर आपने गैस किया था कि खत्म हो गई और उसमें एक्चुअल में खत्म हो गई तो अपना गैस सही है। इफ इट इज एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गैस वाज करेक्ट, अपना गैस करेक्ट है। बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, अगर ऐसा होता है कि इंक खत्म नहीं होती है। नाउ व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। यू वुड मेक अनदर गैस, आप दूसरा गैस करोगे। पर द इंक माइट हैव ड्राइड अप, आप सोच सकते हो कि जो इंक है वो सूख चुकी है, कि वो सूख गई है, वो काम की नहीं है। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स, और इसके लिए आप और कुछ करोगे। आप क्या कर सकते हो कि आगे की निम निकाल के उसमें फूंक मार सकते हो कि वो आगे मूव कर रही है नहीं कर रही है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, और इसी तरीके से साइंस वर्क करती है। अपन हर चीज़ के बारे में एक छोटे छोटे माइन्यूट स्टेप के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे काम करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड, और जिस मेथड से अपन ये पता लगा है कि इंक क्यों, जो पेन है क्यों स्टॉप किया है राइट करना, इस तरीके से अपन चीज़ों को जो भी ऑब्जर्वेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। इसके बाद देखते हैं साइंस इज जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ ये नहीं है कि आप फैक्ट्स को मेमोराइज कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। इट इज अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन। और साइंस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे कि अपन अलग अलग स्टेप पर अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। सो व्हाट आर स्टेप्स ऑफ दैट वी कैन फॉलो, और क्या स्टेप्स है उनको फॉलो करने के, देखो आगे देखते हैं अपन। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। पहला अपन ये करते हैं कि कोई भी अपन चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और उसमें से अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके अपना ऑब्जर्व। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, कोई भी अपन चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड, उसको अपन नहीं जानते। दिस मेक अस बंडर एंड फॉरएवर थिंग्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट, और अपन उसको बंडर करते हैं और उसके बारे में आश्चर्य करते हैं और अपन सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट। देन वी गैस ए पॉसिबल आंसर टू दैट, अपन गैस करते हैं डिफरेंट आंसर्स। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस, और अपन जो भी गैस होते हैं अपने उनको चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। जैसे अपन ने पेन को खोल के पेन की जो रिफिल है उसको देखा था कि खाली हुई या नहीं हुई, और मोर ऑब्जर्वेशन करते हैं। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी इफ इट इज
इट एक्चुअली आंसर अवर क्वेश्चन। और अपन लास्ट में रिजल्ट निकाल के इस चीज़ पर पहुंचते हैं कि वो अपना जो आंसर है वो एक्चुअली है, अपन जो गैस किया वो सही है या गलत है। पहले गैस करेंगे, उसके बाद अपन चेक करेंगे, चेक करने के बाद अपन पता लगाएंगे कि हाँ असलियत में ये है, तो अपना गैस सही है, अपन जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो सही है। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। और अपन ऐसा देखते हैं कि अपने घर में बहुत सारी चीज़ों का जो भी आदमी कोई भी साइंटिफिक मेथड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो एक तरह से साइंस को ही अप्लाई कर रहा है, मतलब साइंटिफिक मेथड। अब जैसे घर में मान लो आपका पंखा नहीं चला तो आप क्या करोगे, बार बार स्विच को बंद चालू करोगे या फिर कुछ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो वो भी आप एक तरह से साइंटिस्ट ही हुए। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज स्प्लिट ऑफ द कुकर व्हाइल देयर टू मच वाटर। अब देखो कोई दाल पका रहा है तो दाल ज़्यादा बाहर निकल रही है, तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि दाल में पानी ज़्यादा है, तो वो भी एक साइंटिफिक मेथड से अपन क्या करते हैं, गैस किया पहले, फिर अपन चेक करेंगे एक्चुअल में कि हाँ पानी, या फिर हो सकता है कुकर खराब हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई ए टायर इज फ्लैट फ्रॉम वेयर डिड एयर लीक आउट। अब ये भी एक्सपेरिमेंट है कि जो टायर पंचर सही करने वाला होता है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके वो पहले तो हवा जो जहाँ से भी हवा निकल रही है वहाँ से हाथ से चेक करेगा, फिर उसके बाद उसको पानी में देखा चेक करेगा, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है। पहले तो गैस करेगा, गैस तो अपन ने किया था कि अपनी गाड़ी पंचर हो गई, ठीक है, क्योंकि उसमें से हवा निकल गई। अब वो अपन को पता नहीं है कि वो कहाँ से पंचर हुआ है, तो वो पंचर वाला वो उसको ठीक करके देगा। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राई टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। और एक इलेक्ट्रिशियन फाउंड करता है एक्सपेरिमेंट करके कि ना वो बल्ब क्यों नहीं कर रहा। और द स्विच व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर वी आर ऑल इन ए वे साइंटिस्ट। और इस तरीके से अपन सब क्या हो एक तरह से साइंटिस्ट हुए। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंगली और अनोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। और इस तरीके से अपन एक निष्कर्ष पे आते हैं कि अपन नोइंगली और अनोइंगली मतलब जाने अनजाने में साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब एक तरह से अपन सब घर में मम्मी से लेके पापा से लेके जितने भी फैमिली मेम्बर्स अगर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे तो वो भी साइंटिस्ट ही है एक तरह से। तो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। और तो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट। और इस तरीके से अपन किसी ना किसी तरीके से साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं। लर्निंग साइंस विल हेल्प डेवलप और कैपेबिलिटीज। और जैसे जैसे अपन साइंस समझते जाते हैं अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ती जाती है फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस को टू बिगर प्रॉब्लम्स। और इस तरीके से अपन धीरे धीरे करके बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज, और जो भी रहस्य साइंस के और उनको बेहतर तरीके से जान पाते हैं। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग काइंडली। देखो साइंस को समझने के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ है कि आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, आपको दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम आने पर। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग के लिए, और आपको अपनी जो भी सराउंडिंग है जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अब मान लो आप किसी खेत में खड़े हो, अब आपको पता ही नहीं है खेती बाड़ी क्या होती है, तो आप कुछ ऑब्जर्व कराओगे खेत में कि क्या प्रॉब्लम है, मान लो उसमें कोई कीड़ा लग गया है या फिर कोई भी चीज़ है, तो आपको पहले अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी पहले से थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप साइंटिस्ट ही हो या फिर सारी चीज़ों की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। एंड व्हेन वी और क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड व्हाई। अब जैसे जैसे अपन चीज़ों के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे तो धीरे धीरे अपन साइंस को जानना शुरू करेंगे। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू एक्सप्लोर। और बहुत सारी चीज़ें तो एक्सप्लोर हो चुकी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में एक्सप्लोर होना बाकी है। साइंस इज रियरली डन अलोन। देखो साइंस अकेले नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी एक चीज़ पर अब दुनिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन देते रहते हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतर जो ऑब्जर्वेशन देगा उसी का माना जाएगा। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफ्टन इन लार्ज टीम्स। और इसलिए दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ आकर भी टीम वर्क करते हैं और कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। इट ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। अब देखो किसी भी प्रॉब्लम पर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, तो इससे ये होता है कि अपन को अलग अलग प्रकार के ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। इसलिए बुक भी ये बोलती है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो आप एक बार जान लो, अलग लोगों से उनकी राय जान लो, उनके ऑब्जर्वेशन जान लो। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल
डू नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। और देखो ये क्वेश्चन आपके अंदर, ये बुक आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो जगाएगी, लेकिन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो ये नहीं दे सकती, क्योंकि बुक में लिमिटेड है, लिमिटेड मटेरियल है, लिमिटेड, और 6 क्लास के बच्चों को जितना स्टैंडर्ड होगा उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो ना। तो क्लास ग्रेड 6 का जितना होगा उतना आपको बताया जाएगा। डू नॉट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंटिस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। और आप धीरे धीरे करके और चीज़ें सीखना शुरू कर दोगे। आप अब फ्यूचर में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हो, और आप धीरे धीरे और चीज़ें जान सकते हो, क्योंकि आपके 6 क्लास तक तो इतना ही है। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। अब जैसे कि छोटे बच्चे रेन को एंजॉय करते हैं, इसी प्रकार साइंस को एंजॉय करना, साइंस एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है, मतलब एक तरह की खोज है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, आपको एक अपनी साइंटिफिक जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। और आपको कभी भी क्वेश्चन करने से रुकना नहीं चाहिए, आपको तरह तरह क्वेश्चन करने चाहिए, अपने घर वालों से करो, टीचर से करो। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटेड जर्नी ऑफ साइंस, क्या आप अपनी इस जर्नी पर चलना चाहते हो मेरे साथ। देखो ये तो अपना पहला चैप्टर है, अपन धीरे धीरे करके और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसलिए अपन अपनी जर्नी इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना चैप्टर है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आपने देखा कि बहुत सारे ये चैप्टर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस को पुट करता है, आपके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस को उजागर करता है, और उन क्वेश्चंस को आप पूरी बुक में जानोगे धीरे 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 धीरे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।